हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार देते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज चैनलाइज हुआ यूनिवर्स की तरफ से कि आपको एक खुश वाले, एक हैप्पी मूड में रहना है। एक बच्चा हमेशा खुश रहता है, ना वो पास्ट का सोचता है ना वो फ्यूचर का सोचता है, हमेशा वो प्रेजेंट में रहता है ना। तो और इसीलिए खुश रहता है। तो आपको भी यूनिवर्स प्रेजेंट सिचुएशन में रहने के लिए बोल रहा है। ना पास्ट में आपको सोचना है, ना आपको फ्यूचर की टेंशन लेनी है। और जितना आप खुशी वाले मूड में रहोगे, जितना आप हैप्पी वाले मूड में रहोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी मूवमेंट आएगा। जो चीज़ें आपको स्टक लगी हुई लग रही थी, जब मैं मेडिटेशन आपके लिए कर रही थी तो मुझे हर तरफ गोल्डन कपड़े दिखे। मुझे गणेश भगवान जी की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा लगी आपके लिए। उनके मैंने गोल्डन कपड़े देखे। मैंने एक हाथी सजा हुआ, गोल्डन हाथी सजा हुआ देखा। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा यूनिवर्स में एक शादी का माहौल है, एक हैप्पीनेस का माहौल है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी हैप्पीनेस आ रही है, कुछ ऐसा सेलिब्रेशंस आ रहा है। शादी से रिलेटेड हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपकी मतलब क्लोज फैमिली में कोई बहुत जल्द कोई फंक्शन होने वाला है, शादी या कोई रोका या कोई मतलब ऐसा एंगेजमेंट टाइप का या कुछ एनिवर्सरी, ऐसा कुछ जिसमें लोग सेलिब्रेशंस एक ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जो सेलिब्रेशंस करते हैं, ऐसा कुछ मुझे चैनलाइज हुई आपकी एनर्जी। और इतने ज़्यादा यूनिवर्स इतना ज़्यादा इस वक्त खुश है। मैं उनसे गाइडेंस मांग रही थी, गाइडेंस देने का भी टाइम नहीं था। वो इतने हैप्पी मूड में थे, डांसिंग मूड में थे। तो वो इस डांसिंग के थ्रू आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उनके साथ इस एक खुशी वाले मूड में आना है। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो मन में, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों हुआ, ये सब को आप हटा दो। ये सोचो आपको ऊपर वाले के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। वो आपको उंगली पकड़ के चला रहा है, जैसा वैसा करते जाओ। तो इस वक्त ऊपर वाला बहुत खुश उसमें है, बहुत एक सेलिब्रेशंस के माहौल में है, एक डांसिंग वाले माहौल में, एक जैसे एक घर में बहुत कोई शादी का जैसा माहौल होता है ना, वैसे माहौल में इस वक्त यूनिवर्स है, जो मैंने चैनलाइज की एनर्जी। ठीक है, तो आपको भी उनके साथ, उनकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करा के खुद को हाई वाइब्रेशंस में लेके जाना है। म्यूजिक सुनिए, डांस कर सकते हैं डांस करिए। अपने अपने अंदर का जो हमारा बोलते हैं ना, हमारे अंदर का बच्चा जो हमारा इनर चाइल्ड होता है, उसे फीड कीजिए। आपके सामने कोई छोटा बच्चा आएगा, उसको तो आप खिलाओगे, प्यार करोगे, उसकी केयर करोगे, बट जो आपके अंदर का बच्चा है उसका क्या? उसे क्यों मार रहे हो आप? उसको उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हो? उसे उसे उसका बचपना क्यों नहीं दे रहे हो? हम सब के अंदर एक बच्चा होता है। तो उस इनर चाइल्ड को आपको फीड करना है, उसको आपको नर्चर करना है, उसकी केयर करनी है आपको। और वो आप कैसे करोगे? अपने आप को वो सब चीज़ें देके जो आप एक छोटे बच्चे को करते हो। जितना प्यार अफेक्शन छोटे बच्चे को करते हो, वैसे आपको अपने लिए करना है। और आप में से बहुत लोगों की मतलब लाइफ में शुक्र ग्रह बिल्कुल एक अच्छी लग्जरी लेके आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे मैंने गोल्डन कपड़े, बहुत सारे गोल्डन कपड़े देखे, एक ग्लिटरी चीज़ें देखी, गोल्डन चमकीले कपड़े, साज सज्जा, एक लग्जरी चीज़ें, ज्वेलरी देखी गोल्डन, मतलब सजी, हर चीज़ सजी हुई देखी मैंने गोल्डन से, है ना। जो ये सब खुशनुमा माहौल होता है, ये सब शुक्र ग्रह की जो कृपा होती है। तो आप सब पर माता लक्ष्मी की कृपा, शुक्र ग्रह जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिल रही है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी राशि के आप लोगों, एनर्जी का किसी भी राशि से कोई मतलब नहीं होता। ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। एनर्जी एक ही है और वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है कि आपकी लाइफ में एक अच्छी फैमिली, रोमांस, प्यार, एक फैमिली बॉन्डिंग आ रही है, लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है आप गोल्डन चीज़ों से आजकल ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप आजकल फैमिली को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे। कोई शाइनी, कोई चमकीली चीज़ों को देख के, जो लग्जरी चीज़ें दिखाती हैं, आप उसको देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होगे। तो ये सब चीज़ें उसी का सिम्टम है। आप में से बहुत लोगों को खुशबू बहुत पसंद आ रही होगी, परफ्यूम का यूज़ करना बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, खुद से तैयार होना
अच्छा दिखना, एक लग्जरियस दिखने का बड़ा मन कर रहा होगा, ये सब उसी के सिम्टम्स हैं। और जिनका नहीं हो रहा है बहुत जल्दी होगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लग्जरी का मतलब हमेशा महंगी चीज़ें नहीं होता है, आप किसी भी नॉर्मल अपने बजट के हिसाब से भी चीज़ों को लेके उसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हो। बहुत से लोगों को घर में हमेशा नॉर्मल से बने रहते हैं कि सोचते जब कहीं बाहर जाएंगे तब अच्छे दिखेंगे, घर में एवं ही रह लो। बट नहीं, अगर आपको अपने शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करना है, अगर आपको अपने लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट करना है, तो आपको घर पे भी वैसे ही रहना होगा जैसे आप बाहर रहना चाहते हो, ठीक है। तो आप लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे, घर पे भी आप ऐसे बन के रहो कि जब आप मिरर में खुद को देखो तो वाओ आप अपने लिए बोलो, खुद के लिए आपकी सोल बोले कि वाओ कितने सुंदर दिख रहे हो, कितने प्रेटी दिख रहे हो, ठीक है। अच्छे से बालों को बनाइए, कोम कीजिए, अच्छी तरीके से कपड़े पहनिए, जो भी कपड़े पहनते हैं अच्छे से मैचिंग के कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए घर पे भी रह के, क्योंकि जो एक रानी होती है या एक राजा होता है, ठीक है, वो राजमहल के अलावा जब अपने अकेले में होते हैं तो भी वो राजा रानी जैसे ही रहते हैं। वो कोई आम इंसान जैसे कपड़े पहन के नहीं बैठ जाते कि जब जनता आएगी तब उसके सामने तैयार होके जाएंगे। वो अकेले में भी रानी और राजा रहते हैं। तो आपको ना उसी एनर्जी में जाना है, आपको उसी वाइब्रेशंस में जाना है। ये मत सोचिए अरे टाइम कहाँ है, थक गए हैं, नहीं, करिए। जितना चीजें आप ये अच्छी करोगे आप उतनी लग्जरी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और इसको करके देखिएगा, 1 महीने करके देखिएगा, ठीक है। और आपको अगर फर्क पता चलता है, अगर आपको इसका 10% भी फर्क पता चलता है तो आप कमेंट पे आके, वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा कि मैम मुझे फर्क दिख रहा है इस चीज का। आप करके देखिएगा, जब ये वीडियो आप तक पहुंचे उसके बाद से इस चीज को आप अपने आदत में शामिल कर लीजिएगा। मेल या फीमेल कोई भी हो, अपने आप को टिप टॉप रखना शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए अगर आप एक किंग है तो आप अकेले में भी किंग है, अगर आप एक क्वीन है तो आप अकेले में भी क्वीन है, ठीक है। उस एनर्जी में आइएगा। जैसे बहुत लोग अक्सर पूछते हैं, जैसे पर्सनल रीडिंग में भी पूछते हो या फिर कमेंट्स में भी पूछते हो कि ऐसे मैम मैं ऐसे पूजा कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, क्या मुझे ये चीज ये ऐसे ऐसे ईश्वर को करना चाहिए। नहीं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वो जो भी एक शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत देखता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखता है। आप पूजा करते हो नहीं करते हो, आप उन पे चढ़ावा चढ़ाते हो आप नहीं चढ़ाते हो, आप किस तरीके से पूजा करते हो, आप किस हाल में करते हो, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल देखते हैं। ईश्वर की जगह पे खुद को रख के देखिए। एक एक ऐसा समझ लीजिए कि आप अगर ईश्वर हो और करोड़ों करोड़ों की जनता आपके पास आ रही है, चढ़ावा लेकर आ रही है, ठीक है। सोने चांदी हीरे जवाहरात गहने, मतलब पैसे फल मिठाई जो कुछ भी दान दक्षिणा जो भी लोग होते हैं वो लोग लेने आपके पास चढ़ावे के लिए आ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मेरे सारे कष्ट दूर कर देना, मेरी लाइफ में खुशहाली कर देना। बहुत कुछ चीजें कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो रिचुअल कर रहे हैं, अगले दिन वो रिचुअल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं ईश्वर मेरे, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मेरा ये सुन लो, मेरा वो सुन लो। करोड़ों के उसमें ये लोग हैं, ठीक है। एक तरफ आप ये देख रहे हो, करोड़ों की जनता को इस हाल में देख रहे हो, दूसरी तरफ आपसे कुछ दूर पर, ठीक है, जहां पर आपकी निगाह जा रही है, कोई एक बच्चे बैठे हैं मासूम से, या कोई मासूम इंसान जिसका बच्चे जैसा दिल है वो बैठा है, वो कुछ आपको चढ़ावा नहीं कर रहा, वो आपसे कुछ बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ आपको प्यार भरी नजरों से देख रहा है। और शायद वो उसकी निगाहों में वो सब कुछ आप पढ़ पा रहे हो जो शायद वो उसके शब्द नहीं बोल रहे। अगर वो आपको प्यार भरी निगाहों से देख के ऐसा कुछ बोल रहा है कि ठीक हो कि नहीं ठीक हो, मैं भी अच्छा हूं, देखो मैं बिल्कुल खुश हूं, तुम्हारा हाथ मेरे सर पर है, मैं बिल्कुल खुश हूं, देखो मुझे कुछ चाहिए नहीं, है ना, अपना ख्याल रखो तुम और मेरा भी ख्याल रखना, बस बाकी सब बढ़िया, और प्यार भरी निगाहों से देख रहा है, तो आपका दिल किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा? आपका वो जो एक बच्चे वाली एनर्जी वाला इंसान है उसकी तरफ आपका दिल अट्रैक्ट होगा, या फिर आप जो आपके पास चढ़ावा लोग चढ़ाने आ रहे हैं, बहुत कुछ दान दक्षिणा दे रहे हैं और रो बिलख के अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका दिल उनसे पिघलेगा, ठीक है। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? और जब उस इंसान से आप अट्रैक्ट होगे ना, उसको अपनी खुशी से आप उतना कुछ दोगे ना जो शायद देने चढ़ावे वालों को नहीं दोगे। चढ़ावा करना अच्छी बात है, आप करिए, बट
दिल जो आपकी आत्मा जो है ना, जो उससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसको केवल मतलब विधि विधान को इतना आगे मत कर लीजिए कि आप अपने दिल को पीछे कर लीजिए। ठीक है, विधि विधान को हमेशा पीछे रखिए, अपने दिल को हमेशा आगे रखिए। तो कभी भी मुझसे या कभी भी किसी से भी कभी तरीके मत पूछिएगा कि किस तरीके से ईश्वर की उपासना करनी है, किस तरह से भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की पूजा करनी है, नमाज पढ़नी है, जो भी जैसा भी जो भी धर्म हो। ठीक है, कभी भी किसी और से मत पूछिएगा। आपको दिल में जैसा आता है वैसे आप उनको याद कीजिए, उनको प्यार कीजिए, लेट के, सो के, खा के, बैठ के, जैसे दिल चाहता है वैसे कीजिए। उनको दिल से याद कीजिए, वो बस ये चाहते हैं। शायद वो ये बात आप तक पहुंचाना चाहते थे, तभी मैं ये चीज आपके सामने बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए डियर व्यूवर्स, आप लोग सब बड़े बच्चे हो, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए डियर व्यूवर्स, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आप तक पहुंचेगी आपके साथ रेजोनेट करेगी। एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे अपने लिए रखिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। ठीक है, देखते हैं अभी आपकी फिलहाल चीज़ें क्या हैं, क्या एनर्जी है। थोड़े से और काट लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी अगर इस वक्त मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, इसमें से आया है द व्हील का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में। द व्हील आप देख पा रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून जो है एक कंप्लीशन का कार्ड है, एक फुलफिलमेंट का कार्ड है। और इसमें से जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है और द हर्मिट। ठीक है, आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में हो, आपकी सोल अवेकनिंग प्रोसेस में है। बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है, काफ़ी हद तक चीज़ें अचीव कर ली है। इमोशनली आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, बट जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन में मुझे एक ऐसा लगा कि सब खुशहाल चीज़ें दिखी मुझे, एक गोल्डन चीज़ें दिखी, हर चीज़ गोल्डन दिखी, एक डांसिंग डांसिंग स्टाइल में दिखी। तो ये देखिए, ये एनर्जी आप देख पा रहे हैं, सब चीज़ें गोल्डन है। ठीक है, येलो गोल्डन डांसिंग एक पोजीशन में है। ये है आपकी एनर्जी, वो आपकी एनर्जी थी जो मैंने यूनिवर्स के थ्रू चैनलाइज की। यूनिवर्स जिसके थ्रू आपको मैसेज देना चाहता था कि आपको इस एनर्जी में आना है या बहुत जल्द आ पाओगे। तो ये देखिए, एक जैसे बोला आपसे कि कुछ हैप्पीनेस, कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है ना। एक और कार्ड इसमें से मैं लूंगी। तो एक सेलिब्रेशन, मैंने बोला कोई लव सेलिब्रेशन, कोई मतलब मैरिज या कोई आपका रोका या फिर कोई ऐसा कुछ हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकते हैं या कोई शादी आपकी जो खराब हुई थी वो ठीक से वापस अच्छी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स, कुछ ऐसा आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, जिस किसी ऑफर का आप वेट कर रहे हो या किसी लव लाइफ में वेट कर रहे हो। सब चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके मैनिफेस्टेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो कब पूरे अचानक से होंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, जस्टिस का वेट कर रहे हो आप लोगों में से बहुत लोग। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत हिम्मत जुटा के आपने वेट किया है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है आपकी लाइफ में, और आपको आपको जस्टिस मिलना चाहिए। तो जो मिलेगा भी जस्टिस आपको। ठीक है, शेर को कंट्रोल कर रही है ये, देख रहे हो, तो शेर जैसी परेशानियों को आपने कंट्रोल किया है, मतलब आपने लाइफ में कितना स्ट्रगल कर लिया है और कितना स्ट्रांगली खड़े हो। कोई और होता तो कब का खत्म हो चुका होता वो। और आप जस्टिस का वेट कर रहे हो जो आपको मिलेगा भी। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस डिजर्व करते हो, आपने इतना कुछ कर दिया है तो आपको अब तो मिलना चाहिए। तो आप आओगे इसी एनर्जी में। देखिए आप, ये भी एक डांसिंग पोजीशन में ही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये भी खुशी और हैप्पीनेस वाले उसमें है। एक यूनिवर्स में ये खुश हो रही है ना, एक सेलिब्रेशन ये भी बताता है, खुश,
एक कंप्लीशन, एक हर चीज का अचीवमेंट, कोई पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसा आपके मन में कुछ चल रहा था कि पैसों की वजह से कोई चीजें ऐसी कुछ हुई थी। तो 10 सन की एनर्जी है आपको, मतलब सूर्य देव की पूरी कृपा मिली हुई है, गणेश जी की कृपा आपको मिली है, लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिली है ना। तो आपकी लाइफ में रिद्धि सिद्धि तो बरसेगी ही, सारी रुकावटें भी दूर होंगी, लग्जरी भी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप एक चैरिटी वाले उसमें आओगे। अभी जैसे अभी मैंने शुरू में ही बोला आपको कि आप लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो, माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर, तो देखिए कार्ड्स भी वही निकल के आया है कि आप ना कोई चैरिटी करोगे, आपके पास इतना धन होगा कि आप चैरिटी करोगे, आप उसका दान करोगे। फुलफिलमेंट, एक जो भी आपकी तरफ एक मतलब लव ऑफर आएगा या कुछ भी ऐसा आएगा जिससे आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई इमोशनल बॉन्ड, ये कोई भी हो सकता है, किसी भी हस्बैंड वाइफ हो सकता है, लवर्स का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, फादर डॉटर, किसी का भी हो सकता है ना। कोई भी रिलेशन में जिसमें आप एक प्यार की कमी महसूस कर रहे हो, तो ये फुलफिलमेंट आएगा। ये कब से, और ये फुलफिलमेंट बताता है। तो आप एक फुलफिलमेंट वाली एक पोजीशन में आ रहे हो क्योंकि आपने इतना वेट किया है और वो चीजें आपकी होंगी, कगार पे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके फाइनेंसेस में किसी ने बहुत रुकावटें पैदा की, आपके जॉब जॉब में किसी ने बहुत रुकावटें पैदा की, आप थोड़ा सा परेशान रहे हो अपनी चीजों को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, किसी के प्यार में पड़ के आप अपना करियर खराब, आपने करियर खराब किया हो या फाइनेंसेस पे वो किया हो, फर्क डाला हो, या कोई किसी ने चीट किया हो आपको, ऐसा कुछ हुआ और जो ये आपका अपना ही था, जिसकी वजह से आपने अपने करियर पे फोकस नहीं किया, जो आप पहले बहुत करते थे, बट उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए अपने मेन एम से, वो कोई आपका अपना ही है ना। आप भी इस पोजीशन में खुद को एक एक महसूस कर सकते हो कि मतलब आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप वुंडेड सा महसूस कर रहे हो, कि आप बहुत डिफेंसिव से हो गए हो, कि आपको लग रहा है कि मतलब अब आप इस पोजीशन में आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा, मैं उसे 4 थप्पड़ मार दूंगा, या तो आप एकदम उसको माफ कर दोगे और गुस्सा आया तो आप उसका 4 मार दोगे। आप वैसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, है ना। कोई आपको ऐसा 5 ऑफ कप्स, मतलब कोई कोई आप इमोशनली बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई अपना शायद आपको छोड़ के गया है, फिजिकली या एनर्जेटिकली, कि आप हो उसके या तो साथ होते हुए भी आप अकेला महसूस करते हो, या तो कोई आपका लव अपना कोई आपसे दूर चला गया है आपको अकेला छोड़ के, और आप बहुत खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। आपके आसपास बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत केओस क्रिएट करते हैं, मतलब काफी गुस्सा दिलाते हैं आपको, ये झगड़े हमेशा करते रहते हैं या क्लैशेस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करके आपको मतलब सुकून नहीं मिलता है, और ये आपके अपने लोग हैं, है ना। कुछ ना आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी, आपको सुकून की तलाश है, आप एक अकेले थोड़ा इमोशनली फील कर रहे हो, और आपकी लाइफ में इन लोगों ने सब चीजें क्रिएट की हुई हैं, बट आप तो एक स्टार सीड हो, आप ईश्वर का अंश हो, आप स्टार सीड हो, आप एक दिव्य आत्मा हो, आपको किसी पर्पस से भेजा गया है यहाँ पर, तो आपके साथ कोई बुरा आपका कर ही नहीं सकता, जो भी करेगा वो मतलब मुंह की खाएगा, वो कोई बुरा आपका नहीं कर सकता। आप लोग वही हो, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग सोल हो, आप लोग एक दिव्य आत्मा हो, आपका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपने इतना ज्यादा ध्यान लगाया है, आपने इतना ज्यादा मेडिटेशन किया है, आपकी सोल इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपकी लाइफ में वैसे तो आपको अभी पास्ट की जानने की ज्यादा पड़ी नहीं रहती है, बट मैं इसलिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आपको पता रहे कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है ना। आपकी लाइफ में बाहरी लोगों का बहुत दखल अंदाजी रही है, आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके रिश्ते में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आउटसाइडर्स का बहुत ज्यादा दखल अंदाजी रही है,
उन्होंने बाहर से ऐसा दिखाया कि वो आप लोग के लिए बड़े वेलविशर हैं, आपके घर को बड़ा जोड़ के चलना चाहते हैं, आपके रिश्ते को बड़ा जोड़ के चलना चाहते हैं, बट एक्चुअल में उन्होंने घर तोड़ने का काम किया है। ठीक है, ये देखिए। और जैसे मैंने कहा भी ना, गोल्डन कपड़े भी मुझे दिखे, देखिए गोल्डन कपड़े इसमें आप देख पा रहे हो, गोल्डन कपड़े। तो ईश्वर की प्रेजेंस हर जगह मौजूद रही है, आपके साथ एक एक एनर्जी रही है, आप एक स्टार सीड रहे हो, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पाया है। आपको हर जगह एक आपकी हायर सेल्फ ने गाइड किया है। वो जो मेडिटेशन में जो फ्लैशेस दिखते हैं ना, वो एक्चुअली में सिंबलाइजेस, हर चीज को सिंबलाइज करते हैं, हमें उसको डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका घर एक अच्छी फैमिली का आप हो सकते हो, अच्छे, मैं प्रॉस्पेरस घर का देख रही हूँ, संपन्न परिवार से आप हो। पढ़ने लिखने में आपका शुरू से बहुत मन करता था, आप स्टडी में काफी अच्छे रहे हो, आपने मतलब कुछ भी चीजें, आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, आप कुछ किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हो जिसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है ज्यादा। ठीक है, और एडवाइस करनी पड़ती है लोगों को। आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, काफी मेरे ख्याल से महीने या साल हो चुके हैं, कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिला है। और वो कमिटमेंट क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी पर्सन को अपने करियर की पड़ी थी, उन्हें अपनी चीजें ज्यादा दिख रही थी प्रायोरिटी पे, उन्होंने आपके इमोशंस की चिंता नहीं की। आपका मन था घर परिवार करना, घर परिवार के साथ एक फैमिली के साथ अच्छा बिताना, बट उन्हें क्या था, उन्हें अकेले अपना एम्बिशन दिख रहा था, अपना एम्पायर बड़ा करना दिख रहा था। हो सकता है आपकी पर्सन आपसे अलग जॉब करते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई आपके लवर जो भी हो, आपसे दूर थोड़ा कहीं जॉब कर सकते हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के रहे हो, आप एक बहुत इमोशनल इंसान रहे हो, और आपके पर्सन काफी प्रैक्टिकल इंसान रहे हैं। आप एक ऐसे मतलब एक बच्चे वाली एनर्जी के रहे हो। ये कार्ड कई बार से निकल रहा है, क्योंकि आपकी सोल एक बच्चे वाली है। तो जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, कि अगर आप अपने आप को एक ईश्वर समझो और सामने कोई बच्चे वाली एनर्जी का इंसान बैठा है ना, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, क्योंकि वो बच्चा आप हो। और कि आप एक्चुअल में आपकी सोल ये है, ये बच्चे वाली सोल है आपकी। बट आप क्या है, आपने अपने ऊपर इतना कवच कर लिया है ना, बड़े होने का, सीरियस होने का, अपनी एज को रखने का, मैच्योरिटी लाने का, कि आप अपने इनर चाइल्ड को भूल गए हो। इनर चाइल्ड को जिंदा रखिए, आप पास्ट से ऐसे ही रहे हो, है ना। शुरू में मैं आपको पीछे मतलब वीडियो को आप अगर स्किप नहीं किया हो आपने, तो इनर चाइल्ड को आपको जिंदा रखना है। ये देखिए, यही चीज बोल रही थी आपको। यूनिवर्स आपके साथ है, नेचर आपके साथ है ना। ये देखिए, नेचर और बटरफ्लाइज, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जर्नी आपकी लाइफ मतलब काफी लंबी यात्रा आपको तय करनी है, ये बात मान के रखिएगा। और किसी खास मकसद के लिए आप बने हो, और सूर्य देव की एनर्जी सब जगह आपको मिल रही है, उस कार्ड्स में भी थी, इसमें भी थी। किसी फीमेल ने आपको आपके घर में इंटरफेयर किया है ना। कोई फीमेल है, क्योंकि वो फीमेल उसने आपके घर को तोड़ने का काम किया है। ठीक है, ये फीमेल ने आपके घर को तोड़ने का काम किया है। वो सामने से दिखती है, उसके नेल्स बड़े हो सकते हैं, पहचान मुझे ऐसा एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि उसके नेल्स बड़े हो सकते हैं। हर वक्त वो लिपस्टिक, काजल, मेकअप, परफ्यूम, मतलब ऐसा सब लगा के रखती है। उसकी वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है। अगर मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर एक ऐसे तैयार वाले इंसान को आप शक की निगाहों से देखो, बट आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसपे आपको शक होता है कि ये आपके लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है, नेल्स बड़े हैं, ये मुझे उसकी पहचान है। ठीक है, मतलब ये मुझे एनर्जी उसकी चैनलाइज हो रही है। तो अगर आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं अलाउ, मतलब आपको गाइड करता है कि वो आपके लिए औरत वो अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो ये आपकी औरत अच्छी नहीं है, थोड़ा बच के रहिएगा उससे। ठीक है, उससे ज्यादा एंटरटेन मत कीजिएगा, उससे ज्यादा घर के अंदर मत आने दीजिएगा, उसको अपने सीक्रेट्स मत बताइएगा, उसको अपनी लाइफ में घुसने मत दीजिएगा। तो आपकी लाइफ में काफी रुकावटें आई हैं, जैसे आप अगर आप इसमें देखिए तो नाव देख रहे हैं आप, नाव रुकी हुई है। इमोशंस, ये पानी इमोशंस बताता है, ये नाव इधर से उधर रुकी हुई है, मतलब आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत हैं आपको, है ना। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस जब हैं आपको, तो नेचर ने आपको हीलिंग दी है। हीलिंग आपको नेचर ने, एंजल्स ने दी है। आपका हार्ट चक्रा हील हुआ है, क्योंकि मैंने हार्ट चक्रा एक आपका हील होते हुए मैं बताना भूल गई, कि मैंने जैसे इसमें एक कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, तो मैंने उस 3 ऑफ सॉर्ड्स को गोल्डन
गोल्डन उसके साथ पूरा कवर होते हुए देखा कि वो पूरा कवर होके गोल्डन से हार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आपका हार्ट चक्र हील हुआ है पहले से। पहले शायद आपको माफी जल्दी नहीं देते थे, मतलब जल्दी भूल नहीं पाते थे, सेंसिटिव थे बहुत ज्यादा, बट आप जाने देते हो क्योंकि अभी आपको अपने मेंटल पीस चाहिए। अब आपको लगता है ठीक है, आता है आए, जाता है जाए, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। और जो जो इंसान बिल्कुल आप चीजें रिश्ता खत्म कर चुके हो, आप नए लोगों को भी मैनिफेस्ट करने के लिए ओपन हो, जिसके लिए आप पहले ओपन नहीं थे। अब आप रिसीविंग मोड में हो। अब जो यूनिवर्स आपको देगा, जो ब्लेसिंग्स देगा, वो आप रिसीव करने के मोड में हो। अब जो इंसान आपको प्यार देगा, आप उसको रिसीव करने के मोड में हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील हुआ है और नेचर ने किया है ऐसा। और आपकी हायर सेल्फ जो है, आपकी जो सोल है, शुरू से वो एक ऊंचाई पे पहुंचना चाहती थी, है ना, ये ऊंचाई पे बैठी है और वो आप वहां पहुंच के रहोगे, पहुंच गए हो, क्योंकि ये मैंने पास की एनर्जी आपकी निकाली। तो ये रिवर्स इसमें से अगर कुछ भी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, ये मतलब इस कार्ड्स में से और जो पहले मैंने निकाला था, तो ये रीडिंग आपकी है ना। आपको कोई रिश्ते में चीटिंग मिली हो सकती है, आप कोई चीटिंग सा फील करते हो कि आपको चीट किया गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जो किया उसका कर्मा उसको मिलेगा। आप अपने पर फोकस करो बस, और किसी चीज पे फोकस मत करो। अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखो, कोई भी एज हो आपकी, आपको अपना बचपना नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये देखिए, अभी मैंने थ्री ऑफ वो बोला और ये कार्ड नीचे ही था, ये हील हो चुका है। ठीक है, आउटकम देखते हैं। भाई क्या बात है। सबसे पहले मैं इसी कार्ड को उठाऊंगी। शुरू में मैंने क्या बोला कि मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है किसी फंक्शन की, किसी शादी की, किसी कमिटमेंट की, कोई रोका, कोई सेरेमनी, एंगेजमेंट। और ये कार्ड जो है वो शादी का कार्ड भी बताता है। ठीक है, कोई आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है शादी का या कमिटमेंट का। ये जो है ये एक सेलिब्रेशन को बताता है ये चीज। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स, घोड़े पे आ रहा है, मतलब जैसे शादी पे नहीं लोग घोड़े पे आते हैं, तो देख लीजिए आपके सामने ही ये चीजें, एनर्जी चैनलाइज जो हुई थी वो आपकी ही है। फंक्शन कोई घर में बहुत जल्द हो सकता है, आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है भाई आपके साथ, रीडिंग में ही निकल रहा है। स्टार सीड हो, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। क्या चाहिए आपको? प्रोटेक्टेड हो आप, बैलेंस आपकी लाइफ में ऑलरेडी ईश्वर भेजा है, ईश्वर ने, एंजल्स ने भेजा है, और आप धरती पर बैलेंस बनाने के लिए आए हो। जो लोग मतलब फ्यूचर में आप कितने लोगों को गाइड करोगे आपको पता नहीं है। द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड साथ में आया है। फ्यूचर में आप कितने लोगों को ज्ञान दोगे, कितने लोगों को गाइड करोगे, कितने लोगों को रास्ता दिखाओगे, आपको पता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस काम के लिए भेजा है यहाँ पर धरती पर, इसीलिए आप आए हो। ठीक है, अपने सीक्रेट्स आपको किसी को बताने नहीं है, आपको अपनी चीजें अपने तक रखनी है, अपनी प्लानिंग आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अब आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हो, बहुत बैलेंस हो। आपको खुद पता है कि पहले आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव थे, किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी, किसी चीज से बहुत जल्दी रो पड़ते थे। अब आप ऐसा नहीं करते हो, अब आप बहुत स्ट्रांग हो। अब आप एक किंग ऑफ कप्स, देखो ना कितने अच्छे, कितने सिमिलर कार्ड्स आए हैं। मुझे यहाँ से एक ये कार्ड भी देखिए, यहाँ से भी मुझे सन का दिख रहा, मैं ले लूंगी इसको। ये देखिए, इस डेक से भी सन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। पेज ऑफ कप्स जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये देखिए, इससे भी एक लव ऑफर है। ये देखिए, कोई बहुत अच्छा ऑफर आपकी तरफ कोई आ रहा है। ये देखिए, अब आप एक शिव शक्ति वाली एनर्जी में हो। अगर आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था, शादी का या कोई लव रिलेशनशिप, ठीक है, वो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग एक अच्छी एनर्जी में हो, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपकी बैलेंस हो गई है। अब लोग आप एक और एक मिलके 11 बनोगे, एक और एक मिलके 2 नहीं बनोगे, क्योंकि आपकी और आपके पर्सन की दोनों की अलग अलग ग्रोथ हुई है, यूनिवर्स ने कराई है ऐसा। इमोशनली फुलफिल्ड हो गए हो। जो आपके पर्सन थे, अगर वो मेल थे, वो पहले इमोशनल नहीं थे, अब वो इमोशनल हो गए। ठीक है, ये कप्स जो है वो इमोशंस दिखाता है, बैलेंस भी हुए हैं इमोशनली और इमोशनल भी हुए हैं। और जो आप थे फीमेल, अगर आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, प्रैक्टिकल नहीं थे, तो अब आप प्रैक्टिकल हुए हो। अब आप एक अथॉरिटेटिव वे में हुए हो।
तो जो आपके अंदर की जो ऊर्जा थी, जो जिस चीज की कमी थी, डिवाइन ने आपको वो दोनों को फुलफिल्ड कराया। जो इंसान इमोशनल नहीं था उसके अंदर इमोशंस डाले, जो इंसान बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल नहीं था, इमोशनल था, उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी डाली। अब आप अपनी बात को खुल के बोलते हो, किसी से डरते दबते नहीं हो, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहता, बहुत क्लियर हो, फोकस हो, सामने की तरफ देख रही है ये, फोकस हो अपनी चीजों को लेके। अब आपको पता है क्या करना है आपको। तो ये देखिए, पैसों को लेके भी बहुत सजग हो आप। अभी आपको पता है कि आप पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। अब पास की चीजों को आप सोचते हो, बट भाई एक बैकग्राउंड में चली गई, कोई चीज आई गई, ऐसा हो गया, वैसा सोचते हो आप। एंजल गाइडेंस एक लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से डाउनलोड्स लेते हैं। मुझे एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग, मतलब अच्छी फील हो रही है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हो। यूनिवर्स आपको करवा रहा है ऐसा, यूनिवर्स आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको अपनी तरफ पुश, आपको अपनी तरफ खींचने में वो मदद कर रहा है यूनिवर्स आपकी। तो आप यूनिवर्स को, ईश्वर को, एंजल्स को थैंक यू करना मत भूलिएगा, ठीक है। आया, मैं ले लूंगी इसको। जियो फ्रेंड्स, प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। कोई आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो। अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, जो भी आपने पास्ट की चॉइसेस की है वो अब आपके लिए अबंडेंस लेके आ रही है। प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, जो भी आपने पास्ट में मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। और आपकी कार्ड्स में भी पहले निकला था ना कि आप जो जस्टिस का वेट कर रहे हो, जो आपने बहुत लंबा समय बिताया है, जो बहुत कठिन परिस्थितियां आपने सामना किया है उसका, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट आपको बैठ के उसका वेट नहीं करना है, भूल जाना है, अपना कर्म करते रहिए, आपको वो फट से चीजें आपके सामने मिल जाएंगी। बी पेशेंस एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। तो यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको बोलने की पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। चीजें आपके ही हाथ में है, आप सिर्फ डिसीजन ले नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपना टाइम लीजिए, बट डिसीजन आपके ही हाथ में है, ये आप ध्यान रखिएगा, किसी और के हाथ में नहीं है। आपकी इमोशनली आप बैलेंस हुए हो, ये फुल मून आप देख पा रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि फुल मून तक आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए, जो फुल मून आने वाला है, और आप इमोशनली काफी बैलेंस हुए हो पहले से, ठीक है। चलिए थोड़े से डाउनलोड लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो कि आप एक हीलर की राह पर चलो, कैसे आगे कदम कैसे बढ़ाओ, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। ये देखिए, अब आप आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। देखिए भाई, अब आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं। फुल मून भी दिखा था अभी कार्ड में, तो जिसका चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो उसके अंदर आकर्षण, व्यक्तित्व तो वैसे ही हो जाएगा, वो सुंदर होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। आप इतने हाई वाइब्रेशंस में पहुंच रहे हो तो आप वैसे ही अट्रैक्ट लोगों को करोगे, आपकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को भी बचा के रखना है, किसी को अपनी एनर्जी को शक नहीं करने देना है। आई लिव इन योर हार्ट। तो आपके लव मैसेजेस बहुत निकले हैं कार्ड्स में भी, और अभी भी देखिए, कोई आपसे बोल रहा है कि वो आपके दिल में रहता है, आपको याद कर रहा है कोई बहुत दिल से। टीच योर किड्स वेल। तो आप में से बहुत लोग हैं जो बच्चों पे थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है प्लीज देखिएगा। हो सकता है आप अपनी सैड एनर्जी में रहते हो सकता है आप अपनी ही चीजों में, अपनी ही दुनिया में रहते हो। तो थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए और उन्हें चीजें अच्छे से समझाइए। डिवाइन टाइमिंग, क्या बात है। देखिए डिवाइन टाइमिंग भाई आपका आ गया है, बहुत जल्द आने वाला है, या बहुत लोगों का आ गया है। जनरल रीडिंग है, इसलिए यही बोलूंगी, कुछ लोगों का आ गया है, कुछ लोगों का आने वाला है, और बहुत जल्द होने वाला है। मुझे 4 मंथ्स की एनर्जी एनालाइज हो रही है। अप्रैल का महीना मुझे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है। मई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके घर की वॉल मुझे येलो दिख रही है, आपके राइट साइड में येलो कलर है। आपके पास कोई स्टील की प्लेट इस वक्त रखी है, थाली या प्लेट, ऐसा स्टील का कुछ रखा हुआ है। पता नहीं, मुझे अचानक से मैंने किसकी एनर्जी चैनलाइज की, आप कमेंट्स में बताइएगा। हाँ, तो क्या बोल रही थी, हाँ, सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नवंबर का महीना किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 11, 21, 12 नंबर, 15 नंबर, 26, 17, 23,
5, 6 ये डेट्स किसी तरह आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो डिवाइन टाइमिंग देखिए आपके सामने है, चीजें एकदम होने को है, तभी यूनिवर्स में सेलिब्रेशन का माहौल था। प्लानिंग फॉर ब्यूटी पार्लर, तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। लास्ट टाइम जब ये आया था रीडिंग में, बहुत लोगों ने बोला था कि हाँ मैम हम लोग ब्यूटी पार्लर का प्लान कर रहे थे, और ये मैसेज आया तो उन्हें एक मोटिवेशन मिला। तो ये जिस किसी के लिए भी है, फिर से भाई यूनिवर्स ने बोला है कि जो कोई भी ब्यूटी पार्लर जाने का या ओपन करने का, जो भी किसी भी तरीके से इस ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कुछ करना चाह रहा है, तो ये उनके लिए एक ग्रीन सिग्नल है। बाकी सब चीजें चेक कर लीजिएगा आप अपने एंड से। समंदर किनारे बैठो, हीलिंग मिलेगी। तो नेचर आपको हील कर रहा है, और बाकी आपको ये भी यूनिवर्स ने बताया है कि आप समंदर किनारे, जिस किसी का भी घर समंदर किनारे हो, आप बैठिए, आपको हीलिंग मिलेगी। भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है। देखिए भोलेनाथ आपको बहुत प्यार करते हो, ये मैसेज बहुत फ्रीक्वेंट निकलता है। इतने डाउनलोड्स में ये मैसेज बार बार आना छोटी बात नहीं है। भोलेनाथ को शुक्रिया अदा कीजिए, उन्होंने आपका हाथ पकड़ कर रखा है। जब उन्होंने हाथ पकड़ रखा है, कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। शिव शक्ति की एनर्जी है आपके अंदर से। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, देखिए फिर से लव मैसेज निकल के आया है। पहले किसी ने बोला आपके दिल में रहता है, और अभी बोले आपका, उनका दिल आपके लिए धड़कता है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है दिल से। ये देखिए सूर्यदेव की एनर्जी बार बार आपके कार्ड्स में भी निकल रही है। देखिए फिर से कंफर्मेशन, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, पूरी कृपा मिली हुई है आपको उनकी, नेम फेम आपकी लाइफ में है। ईश्वर को, यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद दीजिए डियर व्यूवर्स। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके लिए मैसेजेस वो बार बार यूनिवर्स दे रहा है, आपको बार बार बता रहा है कि भूलना मत, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, काम कर रहे हैं वो आपके लिए। बाकी आपको अपना चीजें अच्छी करनी है, क्योंकि हमारा भाग्य भी हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है ना, कर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सूर्यदेव प्रसन्न है आपसे, सूर्यदेव को आप जल देते हैं, अगर नहीं देते देना शुरू कर दीजिए, और प्रसन्न होंगे वो आपसे। आपके कदम अब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चले हैं, माता रानी ने ऐसा कराया है। देखिए वे माता रानी के आप में से बहुत भक्त हो, या जो लोग भक्त नहीं भी हो, तो भी आपकी ऊर्जा देख के, आपका दिल देख के माता रानी ने आपको ये आशीर्वाद दिया है, आपको हीलिंग दी है। और ये आपके कार्ड्स में शुरू में ही निकला कि अब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चले और बहुत बढ़ गए हो, हीलर बन गए हो। आप में से बहुत लोग हीलर हो, यहाँ पे बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हीलर्स हैं, उनसे किसी ना किसी को मिलके हीलिंग मिल जाती है। भले आपको पता चलता हो ना पता चलता हो, बट आपसे बात करके आप किसी को छू लेते हो, वो इंसान हील हो जाता है, उसको सुकून मिलता है आपसे बात करके, आपके टच से। तो आप एक हीलर हो, आपकी हथेलियां गर्म रहती होंगी हमेशा। बढ़ चले हो आप, कदम उसकी ओर है। एक और लूंगी मैं, उसके बाद मैं रीडिंग को बंद करूंगी। मेडिटेशन और करो, अवधि बढ़ाओ ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए यूनिवर्स आपको ये भी साथ में गाइडेंस दे रहे हैं, उन्होंने आपके लिए सब कुछ बताया भी, बट ये भी कह रहे हैं आप जो भी मेडिटेशन करते हो उसको और करो, और बढ़ाओ, अवधि बढ़ाओ, ऊर्जा और बढ़ेगी आपकी। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी बहुत देर तक करते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाओ। अगर आप आधे घंटे करते हो तो उसमें कोशिश करो भले आधे घंटे से कम करो, बट इंटेंस बहुत होना चाहिए। उस समय आपकी आत्मा एकदम ईश्वर से जुड़ जानी चाहिए। 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद करो, आपकी आत्मा ईश्वर तक पहुंच जानी चाहिए, वो इंटेंसिटी लाओ। ठीक है, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।